नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मातृभूमि कविता के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आज हम पंक्ति पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझे हाय देखता वह सपना है। तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं। हे मातृभूमि तेरे निकट सबका सम संबंध है, जो भेद मानता वह अहो लोचन युक्त भी अंध है। तो आइए हम इसके संदर्भ के बारे में जानें। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी मातृभूमि कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग जानेंगे। आइए इस पंक्ति में प्रसंग देखें। प्रसंग जो है, मैथिली शरण गुप्त जी ने मातृभूमि के प्रति निष्ठा और भक्ति अर्पित किया है। आइए अब व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि मातृभूमि कोई अपना विशेष नहीं तेरा अपना है। वह सभी प्राणियों को समान भाव से देखती है, समान भाव से देखती है। उसे सब जीव एक जैसे प्रिय लगते हैं, एक जैसे प्रिय लगते हैं। उसके लिए कोई भी विशेष अपना पराया नहीं है। नेक्स्ट लाइन, जो यह समझे हाय देखता वह सपना है। मात्र कर्म फल के कारण सबकी स्थिति अलग अलग है। इस पृथ्वी का कोई भी अपना विशेष नहीं है। यदि कोई यह समझता है, जो यह समझे हाय देखता वह सपना है। यदि कोई यह समझता है कि पृथ्वी का अपने विशेष भी हैं, तो नेक्स्ट लाइन, देखता वह सपना है, तो वह सपना देखता है, वह सपना देखता है। तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे लगते। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि पृथ्वी को संपूर्ण जीव एक से बढ़कर एक प्रिय हैं, एक से बढ़ के एक प्रिय हैं। नेक्स्ट लाइन, कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे। वहाँ कर्मों का फल न्याय है, वहाँ कर्मों का फल न्याय है। नेक्स्ट लाइन, हे मातृभूमि तेरे निकट सबका सम संबंध है। पृथ्वी के निकट सबका समान संबंध है। सम संबंध मतलब समान संबंध है। जो वेद मानता वह अहो लोचन युक्त भी अंध है। और जो धरा के तथ्य सत्य को नहीं समझता और इसमें वेद दृष्ट मानता है, वह लोचन अंध है। वो नेत्र के होते हुए भी अंधा है। नेक्स्ट पंक्ति पढ़ेंगे। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे ही भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। तो आइए संदर्भ के बारे में देखते हैं। संदर्भ जैसे मैंने बताया पहले वही होगा। संदर्भ प्रस्तुत पद आधुनिक हिंदी कविता मातृभूमि से लिया गया, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आइए प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में मातृभूमि के प्रति निष्ठा और भक्ति अर्पित किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। आइए व्याख्या के बारे में चर्चा करते हैं। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे,
मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जिस पृथ्वी पर मेरे पूर्वज भी रहे हैं, पृथ्वी पर मेरे पूर्वज भी रहे हैं, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे, और मैं उससे कभी अलग नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर पैदा हुआ तो यहाँ मरेंगे, इस पृथ्वी पर पैदा हुआ तो यहाँ मरेंगे भी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे। यहाँ मरेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे, यहाँ मरेंगे भी और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उस मातृभूमि की धूल में जब मेरे पूरे सन जाएंगे शरीर, तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं अतः या जब वह अपने अंतिम समय में अपनी मातृभूमि की मिट्टी में मिलकर होकर भव बंधन मुक्त आत्म बन जाएंगे और वह भव बंधन मुक्त हो जाएंगे, आत्म रूप बन जाएंगे। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।